गुड इवनिंग बच्चों। पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था, जितना बताया था उसी के आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, टफ डेरिवेशन है, इस यूनिट का सबसे टफ डेरिवेशन बोल सकते हैं इसको। और जहां तक मैंने कराया था उसी के आगे कंटिन्यू करना है। एक दो चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी इसको सॉल्व करने के लिए कि ऐसा होता है, ठीक है। तो जहां तक कराया था, अब जैसे किसी बच्चे का मान लो आज पहला टर्म है या पहली क्लास ले रहा है या पिछले टर्म पे क्लास नहीं ली थी, तो मैं पहले ही बता दूं उसको समझ में नहीं आएगा। वो कोशिश भले ही कर सकता है, प्रयास तो सबको करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। तो जहां तक मैंने लिखा था पहले वो लिखता हूँ इक्वेशन, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो मैंने इक्वेशन निकाली थी आप बता देना, मैंने यही निकाली थी क्या, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 2 अल्फा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस प्लस ई एप्सिलॉन माइनस अल्फा इनटू एफ बराबर 0। इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन नाम दिया था, क्यों, कौन सी इक्वेशन नाम दिया था इसको? सेकंड सेकंड सेकंड। इक्वेशन अपने हिसाब से दे लो, जो फर्स्ट देना है, जो सेकंड देना, जो भी नाम हो इसका। अब इसके नीचे लिखे, मैं थोड़ा सा लिखवा दूं। देखो, उपयुक्त समीकरण में एक लाइन लिखवा दो, फिर लिखते जाना। उपयुक्त समीकरण में y बराबर अंडर रूट अल्फा एक्स, अंडर रूट के अंदर अल्फा है, एक्स अलग है। y बराबर अंडर रूट अल्फा एक्स तथा 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 एफ एक्स बराबर एच वाई। एफ भी लिख सकते हो आप, लेकिन मैंने सफिक्स में एक्स क्यों लिखा है वो समझाऊंगा अभी आपको। एफ एक्स बराबर एच वाई रखकर इसे इसे प्रमाणिक हर्माइट, बोर्ड पे लिखा हुआ है हर्माइट, हिंदी में लिखना है हर्माइट पॉलिनोमियल हर्माइट पॉलिनोमियल रखकर हर्माइट पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के समीकरण में हर्माइट पॉलिनोमियल के समीकरण में बदला जा सकता है। हर्माइट पॉलिनोमियल के समीकरण में बदला जा सकता है इंग्लिश वाले बच्चे वाले एक लाइन। देखो, इन द अबव एक्सप्रेशन पुटिंग ये लिखा है y इक्वल टू अंडर रूट अल्फा एक्स एंड एफ एक्स, एफ सफिक्स में एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एच वाई it can be converted into the standard हर्माइट की लिख दो HERMITE हर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन हर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। चलो, तो इसको मैं हर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन में बदलूंगा। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये आ गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको हर्माइट पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसका सॉल्यूशन जो भी आएगा, फिर वहां से आगे आइगन वैल्यू और आइगन एनर्जी जो भी निकालना है आपको, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी वो निकाल सकते हैं। पहले तो हर्माइट इक्वेशन प्राप्त करो, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो। फिर बाई बराबर जो मैंने लेट किया, वो सॉरी जो स्टार्टिंग में लेट किया था मैंने, उसमें पुट कर देंगे। स्टार्टिंग में साई बराबर मैंने लेट किया था, उसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर आइगन वैल्यू आइगन एनर्जी निकालेंगे। चलो एक एक से निकालते हैं, बात करेंगे। तो बच्चों, हर्माइट में कन्वर्ट करना है। यहाँ मैंने एफ एक्स को लिखा है, हर्माइट में पुट करने को कन्वर्ट करने के लिए हमेशा y बराबर अंडर रूट अल्फा एक्स रखते हैं। हर्माइट इक्वेशन जो होती है, एक तो y की फॉर्म में निकालना है, जैसे x में है तो y में बनेगी, y में है तो x में बनती है, ऐसा रहता है। जैसे ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर वाली x में है,
तो हर्माइट में बदलने के लिए उसको वाई में बदलना पड़ेगा। अगर ऊपर वाली मान लो वाई में होती तो एक्स में कन्वर्ट कर देते इसको, एक ही बात है। तो मैं यहाँ क्या पुट करता, एक्स इक्वल टू अंडर रूट अल्फा वाई, एक्स इक्वल टू अंडर रूट अल्फा वाई। लेकिन पुट हमेशा यही करती है हर्माइट में, वाई इक्वल टू अंडर रूट अल्फा एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एच वाई का मतलब होता है बच्चों एफ की जगह हम एच रखेंगे। एफ किसका फंक्शन है, एक्स का, एच किसका फंक्शन है, वाई का। हर्माइट, हर्माइट, HERMIT। एफ किसका फंक्शन है, एक्स का, एच किसका फंक्शन है, वाई का। ठीक है, तो आप एफ की जगह एच लिख दोगे तो समझ जाना एफ फंक्शन एक्स का था, एच ऑटोमेटिकली किसका है, वाई का है। कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वाई बराबर अंडर रूट अल्फा एक्स हमेशा पुट करते हैं इसमें, इसका डिफरेंशिएट करो। देखो क्या क्या करना है आप, एक तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है, एक डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, और एफ की जगह तो चलो एच लिख देंगे, एफ की जगह क्या लिख देंगे, एच। तो पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स की व्यवस्था करते हैं, कैसे निकालेंगे। मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ, डेल वाई अपॉन, इधर लिख देता हूँ, डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स के रिस्पेक्ट में जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो अंडर रूट अल्फा आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अंडर रूट अल्फा आ जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा। एफ की जगह एच अभी नहीं रखना है, बाद में रखेंगे लास्ट में, ठीक है, बाद में रख देंगे, अभी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ये आगे मुझे निकालना क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो बच्चों मैं कैसे लिखूंगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर, क्या मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को बोलो, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल एक्स। बिल्कुल लिख सकता हूँ, डेल वाई से डेल वाई कट जाएगा तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स ही आ जाएगा। डेल एफ अपॉन डेल एक्स मुझे निकालना है, तो निकालने का तरीका क्या है, या तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल करो, एफ रख के वो मत करो, उसको लेंदी हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा आपका। आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा तो वही आ जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एफ अपॉन डेल वाई को वैसा ही लिखा रहने दो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स आपको मालूम है अंडर रूट अल्फा है, कितना है, रूट अल्फा। आराम आराम से समझते जाएं कि एक ही बार में समझ में आ जाए। इसकी जगह क्या लिखा, रूट अल्फा, यहाँ क्या लिखा, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो आ गई वाई के टर्म में, किसके टर्म में आ गई, वाई के टर्म में। एक बार और डिफरेंशियल कर दो इसको। तो बच्चों एक बार और डिफरेंशियल करेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये है कि इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दो, और एक तरीका ये है इसको ऐसे लिखना है, देखो कैसे लिखना है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डबल डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं, सभी ने पढ़ा है भाई। डबल डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, ऐसे ही लिखते हैं, डबल डिफरेंशियल मतलब ऐसे ही लिखते हैं। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, बराबर डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आया है, वो आया है अंडर रूट अल्फा, अल्फा डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब जो स्टेप मैं लिखने वाला हूँ उसको देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब मालूम है इसका मैं अगर डिफरेंशियल आपसे पूछूं कि डिफरेंशियल करो तो कई बच्चों को डिफरेंशियल करने में इसकी दिक्कत आएगी। तो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ वो देख लो, डिफरेंशियल करने में आप लोगों को दिक्कत आएगी तो आप ऐसे लिखना इसको, कैसे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा मैंने उसको पहले ऐसे लिखा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, फिर डेल अपॉन डेल एक्स इसकी जगह ये रख दिया यहाँ पे। अब बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिखूं, कैसे लिखूं, डेल अपॉन डेल वाई, क्योंकि यहाँ वाई है तो आगे भी वाई बनाऊंगा, यहाँ वाई है तो आगे भी वाई लिखूंगा, वाई लिख दिया, अंडर रूट अल्फा डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू, इंटू करूंगा मैं डेल वाई अपॉन डेल, बोलो लिख सकता हूँ क्या, देखो डेल वाई से डेल वाई कट जाएगा, डेल एक्स अगर आगे ले आ जाएगा, चाहूं तो आगे भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ ही लिखना है, इसको आगे भी लिख सकते हैं आप ऐसे लिख, अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई, और क्या लिखना है मुझे, डेल अपॉन, तो यानी डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसको लिखा है मैंने ऐसा, बाकी का सेम, अंडर रूट अल्फा डेल एफ अपॉन डेल वाई। समझ में आ रहा है, डेल अपॉन डेल एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया,
अब देखो डेल वाई से डेल वाई कट जाएगा तो डेल अपॉन डेल एक्स ही तो आ जाएगा, डेल वाई से डेल वाई कट जाएगा तो वही तो आ जाएगा, तो लिख दिए। ऐसा बच्चों मैंने इसलिए लिखा कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर बराबर डेल अपॉन डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल वाई बना रहने दो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट अल्फा, कहाँ गया डेल वाई अंडर रूट अल्फा, तो यहाँ बच्चों अंडर रूट अल्फा लिख देंगे, ब्रैकेट में अंडर रूट अल्फा डेल एफ अपॉन डेल वाई। सभी बच्चों को मालूम है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर रूट अल्फा तो हो जाएगा अल्फा, डेल अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई दो बार डिफरेंशियल हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, रूट अल्फा हो गया, अल्फा बाहर निकाल दिया, इसका डबल डिफरेंशियल हो गया, ये वाली वैल्यू और कौन सी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पुट कर दो इसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सॉरी सेकंड में रखेंगे तो क्या आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, उसकी जगह क्या लिखेंगे अल्फा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी -2 अल्फा एक्स की जगह यहाँ से एक्स, क्योंकि पूरा वाई में कन्वर्ट करना है आपको, पूरा वाई में, तो एक्स की जगह यहाँ से वाई अपॉन रूट अल्फा, एक्स की जगह वाई अपॉन रूट अल्फा, तो एक्स की जगह वाई अपॉन अंडर रूट अल्फा, फिर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कहाँ गया ये अंडर रूट अल्फा इनटू में डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये उसके बाद यहाँ प्लस एप्सिलॉन माइनस अल्फा, और एफ की जगह एफ ही लिखा रहने तो एफ बराबर की। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या लिखूं, ये वाली स्टेप तो बन ही नहीं पाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन में हटा देता हूँ। सर लेफ्ट में लिख लो ना सर, लेफ्ट में लिख रहा लेफ्ट है, में लिख लो, लेफ्ट में लिख जाएगा सर, इतना तो लिख ही लिया है सर। चलो देखते हैं अल्फा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस, नहीं दिखे तो बताना बच्चों, देखो रूट अल्फा से रूट अल्फा कैंसिल हो गया, रूट अल्फा से रूट अल्फा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा वाई बचेगा, 2 अल्फा वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस ई माइनस अल्फा, मतलब एप्सिलॉन माइनस अल्फा इनटू एफ बराबर 0। दिख रहा है सभी बच्चों को, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं दिख रहा है, अब देखो दिख रहा है सर। हाँ नहीं दिखा तो बता देना बस, अल्फा का डिवाइड लगाओ तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अल्फा का डिवाइड लगाएंगे तो अल्फा यहाँ से हट जाएगा, 2 वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, अल्फा का डिवाइड इसमें लगेगा तो एप्सिलॉन अपॉन अल्फा -1 एफ बराबर 0। अल्फा का डिवाइड लगाया अल्फा हट गया, अल्फा का डिवाइड लगाया अल्फा हट गया, इसके नीचे अल्फा आ गया, या अल्फा से डिवाइड लगाएंगे बना देंगे एफ बराबर 0। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, नोट कर लो जल्दी से फिर मैं मिटा दूं, किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछते हुए जाना भी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसके नीचे लिखे, फिर लिखते रहना, तब तक मैं इंग्लिश वाले बच्चों को लिखाऊंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसके नीचे लिखे, मान लो नहीं लिख पाया हो तो लाइन छोड़ ले उसमें कि जिसमें ये बन जाए, लिखना हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यह प्रमाणिक यह प्रमाणिक हर्माइट अवकल समीकरण है, प्रमाणिक मतलब स्टैंडर्ड बोलते हैं इसी को नहीं, एक सेकंड रखो, मैं अभी नहीं लिख पा रहा, एक एक और लिखूं बस फिर लिख पाऊंगा। एफ की जगह बच्चों एच रख फिर लिख पाता हूँ, एफ की जगह एच और लिख डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई डेल एच अपॉन डेल वाई प्लस एप्सिलॉन अपॉन अल्फा -1 और एच बराबर 0। इसको मत डालना कोई इक्वेशन,
इसको डालना थर्ड इक्वेशन, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है। सर एच एफ रख की दिया जगह एच नीचे। लग दिया सर। हाँ, एफ की जगह क्या रख दिया, एच रख दिया। एफ एक्स की जगह एच वाई रख दिया। वाई लिखना नहीं है आपको, बस वाई तो ये बता रहा है कि एच जो है वो वाई का फंक्शन है। देखो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है, वाई का फंक्शन है। अब लिख ले, हिंदी वाले बच्चे लिखे हैं इसके नीचे, फिर लिखते रहना, यह प्रमाणिक हर्माइट, यह प्रमाणिक हर्माइट, यह प्रमाणिक हर्माइट अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। इस समीकरण में हर्माइट पॉलिनोमियल, इस समीकरण में हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल, सर एक बार रिपीट करना सर। यह प्रमाणिक हर्माइट अवकल समीकरण है, यह प्रमाणिक हर्माइट अवकल समीकरण है। इस समीकरण में हर्माइट पॉलिनोमियल, इस समीकरण में हर्माइट पॉलिनोमियल, ये लिखा है एच वाई, हर्माइट पॉलिनोमियल एच वाई लिखना है बस केवल। एच वाई को, एच वाई को घातीय श्रेणी, घातीय श्रेणी इंग्लिश में बोलते हैं पावर सीरीज, पढ़ा होगा आपने। घातीय श्रेणी, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना पावर सीरीज के रूप में, के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अब लिखे, आप लिखते रहे। इंग्लिश वाले बच्चों को लिखा देता हूं मैं, इसके नीचे लाइन लिखना जरा, इसके नीचे लिखो, दिस इज द स्टैंडर्ड, इसके नीचे लिखना थर्ड के नीचे, दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन in this expression, in this expression, in this expression, the Hermite polynomial, the Hermite polynomial, Hermite polynomial ये लिखा है एच वाई, एच वाई लिखना है। Hermite polynomial एच वाई can be expressed, can be expressed in form of power series, in form of power series, in form of power series। ठीक है, चलो मिटाता हूं, अब लिख लो आराम से। पावर सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आ गई, मैंने क्या किया, इसको पहले हर्माइट में कन्वर्ट किया। हर्माइट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के बाद भी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन वैसा ही मिल रहा है, मतलब मैं इसको इस मेथड से तो सॉल्व नहीं कर सकता, अब मुझे इसको पावर सीरीज से सॉल्व करना पड़ेगा। और पावर सीरीज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी है, किस तरीके से लेट करके सॉल्यूशन उसमें, तो वो मैं लेट करता हूँ। चलो ऐसे क्वेश्चन जो टफ रहते हैं ना, उनको यही कर लेना जो उचित रहता है खुद से, कम से कम थोड़ा बहुत समझ में तो आएंगे। अगर मैं करा दूं पूरा फिर नोट्स भेज दूं तो लिखने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये अच्छा है कि आप कर लिया करो साथ साथ में। मिटा देता हूं मैं, ये पूरा मिटा रहा हूँ। जिस बच्चे को दिक्कत हो वो भी पूछ सकता है, और जिस बच्चे ने नहीं लिखा हो वो भी बता सकता है कि नहीं लिखा, और नहीं दिखाई दे वो भी बता देता है। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ, मतलब सबने लिख लिया। ऑनलाइन में लिखते जल्दी है बच्चे, तुरंत तुरंत, क्यों बातें करने वाला नहीं है ना कोई, इसीलिए। तो मान लिया हमने हर्माइट पॉलिनोमियल लेट कर दिया बच्चों, एच बाई, एच भी लिख सकते हो, समेशन, पावर सीरीज स्टार्ट होती है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ए पी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, पी की जगह 1 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, और वाई की पावर पी। ये मैंने लेट कर लिया, इसको इक्वेशन नाम दे दूंगा मैं, क्या नाम दे दूंगा, फोर, फोर इक्वेशन नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ए पी वाई की पावर पी। पावर सीरीज के बारे में सबको मालूम है, पावर सीरीज 0 से स्टार्ट होती है और उसके बाद इंक्रीज होती जाती है। पढ़ा है कभी पावर सीरीज ऐसी, आपने मैथ में ऐसी पढ़ी हो सकती है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब,
यस यस यस, इस टाइप से रहती है, मैथ में अगर पढ़ी हो तो सर बच्चों ये ऐसा ही। जीरो के सिक्स में सर पी है सर। हाँ, पी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, और यहाँ भी पी की जगह 0 1, जैसे मैं पी की जगह 0 रखूँ तो मालूम है, देखना जरा ध्यान से देशराज, पी की जगह 0 रखूंगा तो A0 आएगा, और यहाँ वाई की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास A0 आ जाएगा, प्लस पी की जगह 1 रखो तो A1 आ जाएगा, और यहाँ वाई की पावर 1 आ जाएगा, मतलब वाई आ जाएगा। मैं एक्स में लिख रहा हूँ, ये वाई में, समझ में आ रहा है। अगर मैं 2 रखूं तो कितना आ जाएगा A2, और वाई की पावर आ जाएगा 2, एंड सो ऑन। ये रहती पावर सीरीज। आपने पढ़ा होगा सीरीज सॉल्यूशन, पावर सीरीज सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, अगर पढ़ाया हो तो, नहीं पढ़ाया हो तो इस बार पढ़ाई सर ये मानना है क्या एच वाई का मान? है बेटा। जी एच वाई का मान सर मानना है क्या? मानना है। पावर सीरीज से अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पावर सीरीज से अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यही मानना पड़ता है, यही मानना पड़ता है हमेशा। मैथमेटिक्स में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है इस बार वो पढ़ा है, लेकिन मैथमेटिक्स में ये टॉपिक है सीरीज सॉल्यूशन और पावर सीरीज सॉल्यूशन, तो ये आपको मानना ही पड़ेगा। पी की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो आपको एक सीरीज मिल जाएगी पावर्स की फॉर्म में, इंक्रीजिंग पावर्स की फॉर्म में, इसीलिए उसको पावर सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर सीरीज। तो ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है। एच वाई को लेके मत चलना, एच वाई तो मैंने लेट कर लिया, एच एच लेके चलना आप, यहाँ भले ही एच वाई लिख देना। चलो इसको डिफरेंशिएट करो जरा, डेल एच अपॉन डेल वाई निकालो, डेल एच अपॉन डेल वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, समेशन p बराबर 0 से इनफाइनाइट, ए पी तो कांस्टेंट है उसको लिखा रहने तो, y की पावर p का डिफरेंशियल होगा तो कितना होगा p y की पावर p माइनस 1। डिफरेंशियल करना तो सभी बच्चों को आता है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो h y के फंक्शन है, और ये भी निकालना है मुझे, ए पी कांस्टेंट है, y की पावर p का क्या होगा, p बाहर आ जाएगा, y की पावर p माइनस 1, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया। एक बार और करो, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर बराबर समेशन p बराबर 0 से इनफाइनाइट, ए पी तो कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, y की पावर p माइनस 1 का होगा, और p माइनस 1 बाहर, और y की पावर p माइनस, और ये बच्चों इसमें रख दो, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन रखते हैं। डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना है आपका, समेशन p बराबर 0 से इनफाइनाइट, पूरी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ए पी p माइनस 1 y की पावर p माइनस 2 माइनस 2y, अच्छा y की जगह भी रखना है क्या, नहीं रखना है, y की जगह नहीं रखना, डेल एच अपॉन डेल वाई रखना है, तो समेशन 2y को बाहर निकालना, 0 से इनफाइनाइट, डेल एच अपॉन डेल वाई, डेल एच अपॉन डेल वाई कहाँ गया आपका, ये रहा, ए पी p y की पावर p माइनस 1, बच्चों 2y की जगह 2y लिखा, इसकी जगह ये लिख दिया, प्लस समेशन e अपॉन अल्फा माइनस 1 को तो बाहर निकालना पड़ेगा, तो ई या एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन अपॉन अल्फा माइनस 1 को तो मैंने बाहर निकाल दिया। एक भी गलती हो गई ना तो पूरे क्वेश्चन गया कम से, एच की जगह ये लिखा है, इसलिए देखते जाना, अगर मेरे से भी गलती हो जाए तो बता देना, y की पावर p बराबर में 0, एप्सिलॉन अल्फा माइनस 1 ठीक है, बाहर निकाल दिया, इसकी जगह ये लिख दी, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको उधर ले जाओ, समेशन p बराबर 0 से इनफाइनाइट, ए पी p माइनस 1 y की पावर p माइनस 2 बराबर, इनको उधर ले जाओ, तो क्या लिखेंगे 2y समेशन p बराबर 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या लिखे हैं, ए पी, डियर है ऐसे ही थोड़ी ना निकल जाएगी, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसको उधर लेके प्लस का माइनस, आप सोचो पूरी फुकट में निकल जाए तो कैसे निकल जाएगी, इस बार वही कहानी होने वाली है, भेड़िया आया आया आया, 2 साल से आया नहीं, इस बार आया,
ए पी बाई की पावर पी। मैंने क्या किया, इसको पूरे को इधर ले आया, तो ये पूरा प्लस में हो गया, प्लस में हो गया, ये माइनस में लग जाएगा, माइनस में लग। ठीक, अब तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा, इधर नहीं कर पाएगा, ये टर्म बहुत बड़ी टर्म। लिख लो आप आराम से, मैं यहां से लेकर थर्ड जो लिखा है वहां तक मिटाऊंगा। लिख लो, ये इसकी कैलकुलेशन भी ऐसी है कि आपको खुद ही सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बुकों में तो खत्म कर दिया, इतने में ही खत्म कर दिया होगा, शॉर्ट में लिख के और खत्म हो गया है, उनकी तो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा ना। मिटाऊं मैं थर्ड तक मिटा दूं, चलो मिटा दूं थर्ड तक, इसका मतलब सबने लिख लिया थर्ड तक। यस सर, थर्ड थर्ड तक ही मिटाना सर, नीचे का लग रहा है अभी। हाँ, आराम से लिख लो, जल्दबाजी नहीं है, और समझ समझ के लिख लो, ये लो समझ समझ के लिख लो। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े में कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, लिखने इधर लगे हुए हैं और उधर समझ नहीं पा रहे हैं। समझना भी है, लिखना भी है, दोनों चीजें करना है, विवेकानंद बन जाओ। ये आ गए इधर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से लिखते जाते हैं, जिससे क्या है समझते भी जाओगे। समेशन p बराबर 0 से इनफाइनाइट ए पी p p माइनस 1 बाई की पावर p माइनस 2 बराबर, ठीक बराबर। अब क्या करें, 2 बाई 2 बाई समेशन p बराबर 0 से इनफाइनाइट। यहाँ कुछ करूं मैं, क्या करूं, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ए पी, ये आपका भैया कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, 2 बाय कुछ कैंसिल नहीं होगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से मुझे फायदा नहीं। तो क्या करें, एक काम करूं, देखो बच्चों ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक स्टेप बाई को हटा देता हूँ, यहाँ बाई को हटा देता हूँ, ये डेरिवेशन 6 नंबर में आता है, चलो इतना बड़ा है। देखो बाई की पावर कितना है, 1 है, एक भी स्टेप मिस ना हो जाए बस। बाई की पावर कितना है, 1 है, और बाई की पावर कितना है, p माइनस 1 है। तो बच्चों बाई की पावर 1 और बाई की पावर p माइनस 1, तो बाई की पावर क्या बच जाएगा, p बच जाएगा। बाई की पावर 1 है, बाई की पावर p माइनस 1 है, दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड होंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, p बच जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, p बराबर 0 से इनफाइनाइट ए पी p और y की पावर p। किसी बच्चे को दिक्कत है इस स्टेप में, 2 को मैंने 2 लिखा, बाई की पावर 1 था, बाई की पावर p माइनस 1 था, मैंने देखा बेस से मैं पावर ऐड कर दो, हो गया है। तो यहाँ ए पी पी बाई की पावर p, चलो माइनस, अब क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो समेशन, बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका इसमें, अंदर ले आओ इसको, अंदर ले आओ, समेशन के अंदर लिख देना, भले कांस्टेंट है तो क्या होगा, लिखा रहना समेशन एप्सिलॉन अपॉन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई पूरे का इसमें, ए पी बाई की पावर p माइनस माइनस प्लस समेशन समेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें कहां से कहां तक है वो मैं बाद में लिख दूंगा, चलो इसका मल्टीप्लाई इसमें ए पी बाई की पावर p, कहां से स्टार्ट है, p बराबर 0 से इनफाइनाइट, p बराबर 0 से इनफाइनाइट। कोई ऐसा टर्म तो नहीं जो छूट रहा हो मुझसे, कोई ऐसा टर्म है जो मुझसे छूट रहा हो, नहीं छूट रहा, सही लिखा है। मैंने क्या किया, y की पावर 1 था, लिख दिया, ठीक है, y की पावर 1 था, y की पावर p माइनस 1 था, लिख दिया, ये आ गया। फिर उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसका और इसका इसमें कर दिया, ठीक।
कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही, चलो नहीं हो रही तो लिखते आगे लिखते हैं कहाँ से, यहाँ से समेशन p बराबर 0 से इनफाइनाइट ए पी 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 माइनस वन वाई की पावर p माइनस टू। देखो बच्चों, देख ध्यान से देखते जाना, और अगर एक भी स्टेप ऐसा लगे तो ऊपर नीचे हो गया है, कहीं गलत हो गया तो वो भी बताना। इसमें देखो कहाँ गया आपका ए पी बाई की पावर पी, ये और ये वाला आपका ये। इसमें से अगर आप देखोगे तो क्या आने वाला है, ए पी कॉमन, देखो p टेंस टू 0 टू इनफाइनाइट, ये ए पी बाई की पावर p, ये कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख देंगे हम, क्या लिखें, टू समेशन p बराबर 0 से इनफाइनाइट ए पी कॉमन आ गया, बाई की पावर p कॉमन आ गया, ए पी बाई की पावर p कॉमन आ गया, क्या बचा, यहाँ बचा p और वहां बचेगा 1। सर 2p+1 होगा ना, 2p प्लस 1 2 आगे से हट जाएगा। वेरी गुड, आगे से हटा देना, 2p प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का p बराबर 0 टू इनफाइनाइट एप्सिलॉन अपॉन अल्फा ए पी बाई की पावर p। फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, बेझिझक। अब p टेंस टू 0 समेशन इनफाइनाइट ए पी p, इसलिए तो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, नहीं तो शॉर्ट में भी कर देता, लेकिन समझ में नहीं आता फिर आपको, ये लिख दिया बराबर p टेंस टू 0 टू इनफाइनाइट। अब होल में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, होल में से कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है एपी आ रहा है, एपी आ रहा है, बाई की पावर पी आ रहा है, बाई की पावर पी आ रहा है, तो बच्चों बचेगा क्या, बचा आपके पास 2p प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन अल्फा ए पी बाई की पावर पी। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो पूछ सकता है, ए पी बाई की पावर पी, ये आ गया। अब सॉल्व करने का तरीका तो अपना अपना रहता है, कैसे भी सॉल्व करो वो आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, अगर आपको और जल्दी कर पाते हो तो और अच्छी बात है। सर यहीं पे हो जाता ना जो आपने खुला था, ई अपॉन एप्सिलॉन -1 जो था सर ब्रैकेट में। वहाँ भी हो जाता, वहाँ भी कर सकते थे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ शॉर्ट में अगर कर सकते तो वहाँ भी कर सकते। नीचे के 2 स्टेप हटा रहा हूँ, ठीक है, नीचे के 2 स्टेप हटा रहा हूँ, चलो मिटा देता हूँ नीचे के 2 स्टेप। अब क्या करना है, ये आ गया, अब क्या करना है इसको, अब दोनों साइड कंपैरिजन कराना है बाई की पावर पी से, बाई की पावर पी से दोनों साइड कंपैरिजन कराना है। मालूम है, आपने अगर पावर सीरीज पढ़ी होगी तो आपको कंपैरिजन कराना डायरेक्ट आता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक करने लग गया, इसको कि बाई की पावर पी बाई की पावर -2, फिर वो बाई की पावर -2 आ जाएगा, फिर उसको अपॉन में लेके आओ, फिर बाई की वैल्यू स्टार्ट इतने, तो लंबा खिंच जाएगा। एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको बाई की पावर पी से कंपैरिजन कराने, देखो क्या, इधर तो बाई की पावर +2 p की जगह p+2 रखेंगे तो एक बार हट जाएगा, p+1 आ जाएगा, p की जगह p+2 रखेंगे यहाँ पर
तो एक 1 हट जाएगा, p+1 आ जाएगा। यहाँ बाय p की जगह p+2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, y की पावर p है। इधर नहीं रखना है, ये डायरेक्ट तरीका होता है पावर सीरीज में कंपैरिजन कराने का। एक तो वो होता है कि भाई पावर हटाओ फिर एक्सपेंड करो, तो लंबा खिंच जाएगा, बाइनोमियल भी यूज करना पड़ेगा आपको। एक डायरेक्ट तरीका ही होता है, जिससे कंपैरिजन कराना है बस उसी फॉर्म में आप बना लो, इधर उसी फॉर्म में बना लो। तो आपने क्या किया, p को p+2 से रिप्लेस किया, चल गया उसी फॉर्म में। y की पावर p का जो कोफिशिएंट है वो इधर ये है, और y की पावर p का कोफिशिएंट इधर ये है। तो क्या हो जाएगा, a कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड कंपैरिजन कराएंगे बच्चों। a p+2, y की पावर p का कोफिशिएंट देख रहे हैं, p+2 p+1 बराबर 2p+1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन अल्फा और a। ये डायरेक्ट तरीका होता है कंपैरिजन कराने का। अब अगर आपको नहीं मालूम तो बच्चों सीखना पड़ेगा। अब यहाँ से निकाल लो a+p2 कितना आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर बन जाए तो दिखेगा, दिख जाएगा नहीं दिखेगा, या a p+2 बराबर, इसको डिवाइड में लिखिए आप, कितना आ जाएगा 2p+1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन अल्फा ap डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में आ जाएगा p+2 और p+1, एक इक्वेशन आती है। इससे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, p की जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जो भी रखना है, तो सारे कोफिशिएंट की वैल्यू इससे आपको मिल जाएगी। पावर सीरीज में हमेशा आपको एक चीज बताएं, पावर सीरीज में हमेशा a2, a3, a4, a5 डैश डैश डैश, इन सभी की वैल्यू a0 और a1 के टर्म में मिलती है। किसके टर्म में, a0 और a1 के टर्म में। पावर सीरीज में जो वैल्यू आपकी मिलती है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6, इन सभी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a0 और a1 के टर्म्स में निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ p की जगह 0 रखूं, क्या रखूं 0, तो मुझे a2 मिलेगा, सीधा a2 मिल जाएगा, किसी के भी टर्म में मिल जाए। मान लो, देखो ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। जैसे मैंने p बराबर 0 रखा तो a2 मिल जाएगा, यहाँ a0 आ जाएगा। मैंने p बराबर 1 रखा, क्या रखा 1, तो a3 मिल जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा a1 आ जाएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर 4 रखूं, तो मैंने 4 रख दिया मान लो, तो 4 नहीं कितना रख देते हैं, 2 रख देते, चलो 2 रखो, तो बच्चों a4 हो जाएगा, a4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ a2 आ जाएगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर तो कह रहे थे a0 और a1 के कम है, तो समझो उस चीज को। जैसे मैंने 2 रखा तो 4 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, लेकिन a2 निकाल भी तो चुके हो। कब निकाल चुके हो, a0 रखा था आपने, a2 कब निकाला था आपने, जब 0 रखा था, जब 0 रखा था a2 आया था, वो a2 फिर वापस में कुछ कर देते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने वाला हूँ। जैसे आपने a4 निकाला, मान लो a2 के टर्म में आया, तो जो a2 निकला था ना फिर वापस उसमें रखते हैं। मतलब सारी जो वैल्यू है वो a0 और a1 के टर्म में ही निकालते पावर सीरीज में, इसलिए मैंने ये लिखा। चलो मिटाओ, देखो इसके नीचे लिखना, इंग्लिश वाले बच्चे लिखें, इसके नीचे, इसके नीचे लिखो, फिर लिखते रहना, मैं लिखवा देता हूँ पहले। द इक्वेशन कैन बी यूज्ड, the equation can be used, the equation can be used to determine the value of, to determine the value of, to determine the value of, to determine the value of all coefficient, all coefficient, all coefficient, all coefficient in terms of, in terms of two arbitrary, in terms of two arbitrary, in terms of two arbitrary, two arbitrary constant a0 and a1,
A0 मतलब A सफिक्स में 0, A0 बोलते हैं उसको, A0 एंड A1, A0 एंड A1, thus the complete solution of complete solution of Schrodinger wave equation, Schrodinger wave equation लिखो। हिंदी वाले बच्चे लिखना, आप लिख लो जब तक छूट गया हो तो भी लिखो। उपयुक्त समीकरण द्वारा सभी गुणांकों के उपयुक्त समीकरण द्वारा सभी गुणांकों के मान को दो एच मतलब आर्बिटरी जो मतलब जो बदलते रहते हैं, एच मतलब आर्बिटरी नियतांकों A0 व A1 के पदों में A0 व A1 के पदों में ज्ञात कर सकते हैं या ज्ञात किए जा सकते हैं अतः श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल चलो मिटा दो इसको, इसका यूज होगा अभी। बस लास्ट ही चल रहा है। अब क्या करना है आपको, इसको तो लिखा रहने दो साइड में, जरूरत पड़ेगी इसकी। श्रोडिंगर समीकरण क्या था बच्चों, जो आपने लेट किया ना स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग जब मैंने डेरिवेशन की शुरुआत की थी तब पहुंचा हो स्टार्टिंग में, एफ एक्स ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन, ये डेरिवेशन है ही टफ। देखो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कराएगा या कोई भी करेगा तो टफ तो है, टफ चीज तभी होती है। ये आ गया। अब बताओ, एफ एक्स की जगह आपको मालूम है बच्चों, मैं लिखने वाला हूँ, एफ एक्स की जगह आपने क्या माना था, एच बाई, क्यों लेट किया था, ये सिंस लिख देता हूँ, सिंस, क्योंकि एफ एक्स बराबर एच बाई था और बाई बराबर आपने क्या लेट किया था, अंडर रूट अल्फा एक्स, ये था। तो रखो यहाँ पर साई बराबर कितना आ जाएगा, एफ एक्स की जगह एच बाई ई की पावर माइनस का अल्फा, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की जगह लिखेंगे वाई अपॉन रूट अल्फा, एक्स की जगह लिखेंगे वाई अपॉन रूट अल्फा, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर और रूट अल्फा मतलब अल्फा आ जाएगा नीचे और 2 तो है ही पहले से, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो साई बराबर आ जाएगा एच बाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। आप देख लेना यही लेट किया था, याद है, ठीक, साई बराबर। इसका यूज तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए करेंगे, ये निकाल के रखिए पहले, ठीक है। तो यहाँ तक आ, अब क्या करना है, अब देखो जरा ध्यान से, सर 2 कहाँ गया सर? अल्फा अल्फा कट गया 2 आ, ऐसे ही देखते रहा करो ज्यादा बड़ा हो गया ना इसलिए, तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इफ, अच्छा एक चीज बताओ, y की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता जाऊं इनफाइनाइट की तरफ, y की वैल्यू मैं इनफाइनाइट की तरफ बढ़ा दिया, मैंने तो मान लो इनफाइनाइट रख दी, तो साई कितना आएगा बता सकते हो, 0 सर। क्यों आ जाए, क्योंकि इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ पर, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, 0, साई 0 है, साई कितना आ जाएगा 0, साई अगर 0 है इसका मतलब जो एच वाई है हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटाइन ऑपरेटर, वो भी क्या हो जाएगा, टेंस टू,
हर्माइट ऑपरेटर होता है, वो भी कितना हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर। तो एच वाई टेंस टू क्या हो जाएगा आपका 0। ये आपका कितना है 0, तो साई भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। साई अगर 0 है तो हर्माइट ऑपरेटर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट पे जाएगी। सर इसकी ऑपरेटर की वैल्यू 0 कैसे होगी सर? वो बता रहा हूँ अभी मैं आपको। पहले तो यहाँ तो ऐसे याद रख लेना, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। साई टेंस टू 0, वाई की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो साई बराबर कितना आ गया 0। एच वाई की वैल्यू 0 कैसे है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, वो चलो अभी देख लिखता हूँ मैं। ठीक है, एच वाई बराबर बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखो क्या था, यहाँ लिख ही देता हूँ। एच वाई बराबर समेशन पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए पी और वाई की पावर कितना पी, वाई की पावर पी। अब सुनना जरा ध्यान से, एच वाई टेंस टू 0, पहले सुनो क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि y टेंस टू इनफाइनाइट, y की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट। बच्चों y की वैल्यू इनफाइनाइट है तो साई की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, मतलब इनफाइनाइट में जाके साई 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साई की वैल्यू यहाँ पर फाइनाइट होगी। कैसे होगी, फाइनाइट। साई की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो फाइनाइट मिलेगी, क्यों, इनफाइनाइट पे जाके 0 मिल रही है। तो जो वैल्यू इनफाइनाइट पे जाके 0 मिल रही है तो वो तो फाइनाइट होनी होनी है, तो साई की वैल्यू कैसी होगी, फाइनाइट होगी। मतलब यहाँ पर आपके जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो फाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। चाहे भले आप 0 से लेकर इनफाइनाइट तक निकालो तो वो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, आपके फाइनाइट निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, एच वाई बराबर पी टेंस टू 0 ए पी वाई की पावर पी। तो इसके भी सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, फाइनाइट निकलेंगे। है फाइनाइट सॉल्यूशन, भले y की वैल्यू इनफाइनाइट है लेकिन साई कितना मिल रहा है आपको 0। तो साई अगर 0 मिल रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन जो मिलेगा आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वो फाइनाइट मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा ये वाली जो सीरीज आपने लेट की थी वो भी आपको कैसे सॉल्यूशन देगी, फाइनाइट सॉल्यूशन देगी। कैसे सॉल्यूशन देगी, फाइनाइट सॉल्यूशन देगी। ठीक, अब फाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है कुछ भी, जैसे मान लो मैंने मान लिया लेट कर लिया p बराबर n सॉल्यूशन दे दी। फाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है कुछ भी दे सकती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो वो बच्चों मैंने क्या लेट कर लिया, n लेट कर दी। क्या था, n लेट कर दी। p बराबर n उसमें रख दो। अच्छा p बराबर n पर a p प्लस टू बराबर कितना हो जाएगा 0। p बराबर n पर a p प्लस टू बराबर 0 कितना कैसे हो जाएगा, a p प्लस टू बराबर 0। यहाँ देखो एच वाई की वैल्यू कितनी है, टेंस टू 0, वो मैं बताऊंगा अभी बाद में। एच वाई टेंस टू कितना है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो एपी भी कितना आ जाएगा आपका 0 के बराबर आ जाएगा। एपी किसके बराबर होगा 0 के बराबर, तो वहां 0 रखेंगे एपी तो ए प्लस पी टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से एपी प्लस टू कितना आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। अब रख दो इसमें पी की जगह एन रख दो, पी की जगह एन रखो, मतलब मैं लिख सकता हूँ ए एन प्लस सर टू एक बराबर। बार फिर से बताना सर, ये AP0 कैसे हुआ? एच वाई टेंस टू कितना है 0, एच वाई टेंस टू 0 है, इसका मतलब एपी बराबर कितना आएगा आपका 0। तो p की जगह आपको n रख देना है, n रख दिया मतलब an प्लस टू भी कितना आ जाएगा आपका 0 के बराबर। तो आप 0 कर दो इसको तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको 0 करो 2p प्लस 1 माइनस का एप्सिलॉन अपॉन अल्फा डिवाइडेड बाय p प्लस टू, p की जगह n कर देता हूँ ना सीधा, n प्लस टू ऊपर भी करूंगा n और यहाँ भी करूंगा n प्लस 1 और कितना ठीक है बराबर में कितना, और इनटू में ए पी लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो 0 में चला ही जाएगा। ए पी बराबर में कितना, ये भी 0 में चला गया, ये भी 0 में चला गया, तो आपके पास बचा 2n प्लस 1 माइनस का एप्सिलॉन अपॉन अल्फा बराबर 0, मतलब 2n प्लस 1 बराबर एप्सिलॉन अपॉन अल्फा। कितना नोट करूं, सर AP की जगह AN नहीं होगा तो? कहाँ है p, कहाँ लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है क्या p,
हाँ सर AP लिखा है। शांत ने तो माइक्रोस्कोप लगा लिया आज। हाँ? शांत ने तो सर आज माइक्रोस्कोप लगा लिया सर, एक एक करके ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है। नहीं जरूरी भी है, नहीं तो देखो शांत की वजह से सभी बच्चे करेक्ट कर रहे हैं उस चीज को, नहीं तो वो कभी तो लिखने लगे होंगे। पता है कुछ का तो दिमाग खराब हो गया होगा, कह रहे हैं अरे यार शांत पे गुस्सा हो रहे होंगे कहीं, तो कह रहे हैं जिन जिन ही गले लग रहे देगा हमें। सर कंपू पे आप कहाँ पढ़ाते हो सर, कितने बजे पढ़ाते हो सर? वो आप मेरे से बैच के बाद पूछ लेना, तो मिटा दो इसको, मिटा देता हूँ इसको। आधे कह रहे होंगे सर ये तो बड़ी मुश्किल से लिखा जा रहा है, बार बार ये करेक्ट करा रहा है। सही है, चलो मिटाता हूँ, इधर का मिटा देता हूँ। ये तो यहाँ तक आने के बाद 2n+1 कंप्लीट कर दूं जल्दी से। 2n+1 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन, अच्छा स्टार्टिंग में एप्सिलॉन आपको याद है? एप्सिलॉन आपने क्या माना था स्टार्टिंग में? बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको याद हो, मैं लिख देता हूँ। स्टार्टिंग में एप्सिलॉन की वैल्यू मानी थी आपने 2me/h का स्क्वायर, 2me/h का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर भी माना था। अल्फा स्क्वायर माना था आपने, अल्फा स्क्वायर था mk/h का स्क्वायर, mk/h का स्क्वायर स्टार्टिंग में। बिल्कुल जब सॉल्यूशन स्टार्ट किया था उससे भी पहले की बात कर रही हूँ। 2n+1 बराबर एप्सिलॉन की जगह कहीं तो देख ही नहीं रहे, हमें करेंगे बाहर में जानते स्टार्टिंग में लगे मिलाने, मैं तो जो आता है सो लिख लेता हूँ। अल्फा की जगह ये रख देते हैं, अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट के अंदर mk/h कट, अल्फा की जगह अंडर रूट ले लेना, h कट का अंडर रूट नहीं लेना है। तो 2n+1 बराबर, 2n+1 बराबर, नहीं लिखा तो बता देना बच्चों, h कट से h कट कट जाएगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2me/h कट का स्क्वायर इंटू h कट ऊपर पहुंच जाएगा h कट अपॉन अंडर रूट m की, h कट से h कट कट गया तो यहाँ आ जाएगा 2n+1 बराबर, h कट से h कट कट गया तो यहाँ आ जाएगा आपके पास m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा एक तो 2, और e आ जाएगा आपके पास e, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा एक m k, m की एक m कट गया, और h कट भी आ जाएगा, h कट, h कट से h कट कट गया 2, m से एक m कट गया, e आ गया या, ठीक है। अब एनर्जी की वैल्यू निकालना है आपको, E बराबर, तो इसको इधर ले आओ, तो 2n+1, 2n+1 इसको इधर ले आओ अंडर रूट के अंदर, k/m इधर आ गया, और 2 शायद नीचे आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा h कट, h। देखो फिर से चेक कर लेते हैं, इसको h कट को इधर ले आए, ये आ गया, 2 नीचे आ गया, और k/m आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे E बराबर, डिवाइड करो जरा, 2 का 2 में चला जाएगा n+1/2, अंडर रूट k/m को मैंने ओमेगा माना था, आप देख लेना आपके पास लिखा हुआ है, जब मैंने क्लासिकल बताया ना, क्लासिकल चिरसम्मत व्याख्या, उसमें देख लेना अंडर रूट k/m को ओमेगा माना था इनटू h कट, और लास्ट आंसर आ गया आपका E बराबर n+1/2, n+1/2 ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू, h कट होगा h/2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, h कट की वैल्यू h/2 पाई होती है, ओमेगा 2 पाई न्यू के बराबर होता है, 2 पाई कट गया, ए आ गया, E बराबर n+1/2 h, इसको मैं En भी लिख सकता हूँ, En भी लिख सकता हूँ, इसको En भी लिख सकता हूँ। बस लास्ट और चल रहे हैं, 5 मिनट और लग गया, ये तो सॉल्यूशन पूरा निकल आया, बस डायग्राम बना रहा हूँ लास्ट।
सर वो समझ में नहीं आया सर, जो एम से एम कटाना सर वो मेरे को समझ में नहीं आया, जरा वहाँ पे एक बार बताओ। नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, देखो एम से एक एम कट जाएगा, अंडर रूट एम बच जाएगा। एम से एक एम कट जाएगा, अंडर रूट एम बच जाएगा, अंडर रूट में ए है तो एक साथ लिख दिया। अच्छा आ गया सर, आ गया। और आगे कोई आपने दिक्कत 1/2 की जगह आपने अंडर रूट रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से कटेगा एम की पावर 1/2 बचेगा, उसको मैंने इसके साथ ही लिख। और कोई स्टेप तो परेशान नहीं करा, देख लो जरा ध्यान से। नहीं नहीं सर नहीं। चलो मिटा देता हूँ। मिटाता हूँ। मिटा देता हूँ। चलो इसके बाद है आपका, बस लास्ट है आपका, डायग्राम बनाते हैं, एन की जगह रखते जाओ। सबने लिख लिया? तो रखो इसमें एन की जगह रखो 0 सबसे पहले। पुट एन इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा E0 बराबर, एन की जगह 0 रखोगे तो 1/2 h न्यू आएगा। एन की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा। फिर पुट करो, पुट एन इक्वल टू 1, तो E1 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा E1 बराबर, कॉमन आई लगे दिखते हैं। एन की जगह 1 रखेंगे तो आएगा 3/2 h न्यू। पुट करो एन इक्वल टू 2, तो आ जाएगा आपके पास E2 बराबर 5/2 h न्यू। और लास्ट पुट कर दो, पुट एन इक्वल टू 3, तो E3 आ जाएगा 7/2 h न्यू। आप देख लेना, ध्यान से देखेंगे आपको एक चीज नजर आएगी इसमें, जो मैं आपको ये जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है क्वांटम। क्लासिकल में n बराबर 0 पर एनर्जी 0 आती है, और क्वांटम में n बराबर 0 पर एनर्जी 0 नहीं आती। देखो n बराबर 0 रखा है, एनर्जी की वैल्यू इतनी आती है। इसी को बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। इसी को बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं? 0 पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा। शून्य बिंदु ऊर्जा। आपसे अगर कभी पूछा ना शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होती है, तो बोल देना n बराबर 0 पर ऊर्जा का मान शून्य ना होकर इतना प्राप्त होता है, इसी को शून्य बिंदु ऊर्जा कहा जाता है। एट n इक्वल टू 0 द एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज वैल्यू E0 इक्वल टू 1/2 h न्यू। दिस इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। n इक्वल टू 0 पर एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं मिलती, इतनी मिलती है, इसी को 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। इसी को 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? अब आप देखो डायग्राम में, नीचे चला गया। डायग्राम को देखो जरा ध्यान से। n बराबर 0, एनर्जी 1/2 h न्यू। अगला n बराबर 1, एक जैसी बनाने हैं, दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालोगे 3/2 में से 1/2 जाएगा तो h न्यू बचेगा, तो 3/2 h न्यू। इक्वल बनाना है, इसमें जो एनर्जी इंटरवल मिलता है वो इक्वल ही मिलता है। n बराबर 2 पर 5/2 h न्यू। सारे एक जैसी बनाने हैं, डिस्टेंस बराबर रखना है। यहाँ n बराबर 3 पर 7/2 h न्यू। इक्वल क्यों बनाया है? क्योंकि सभी का डिफरेंस बराबर, 3/2 में से 1/2 को माइनस करो वही मिलेगा। वो इसमें इसको इंटरवल माइनस सेम है ना करोगे सर सबके, इसीलिए। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में, हेंस एनर्जी इंटरवल ऑलवेज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस। अतः ऊर्जा अंतराल अंतराल सदैव समदूरस्थ होते हैं। समदूरस्थ होते होते समदूरस्थ होते हैं। ये था एनर्जी का डायग्राम, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।
बाकी नेक्स्ट पे बताएंगे। हमारा ये वाला ये खत्म हो गया ना क्वेश्चन? ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी और कहना चाहे तो और करवा देता हूँ, मारेंगे तुम्हें मोबाइल में से निकल निकल के सब। ये तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा, हालांकि वो भी टफ है लेकिन आपको सिंपल लगेगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने इतना बड़ा टफ कर लिया है तो वो सिंपल लगेगा। तो नेक्स्ट टर्न पे अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। जो डाउट है वो पूछ लेना, बाकी का डाउट नेक्स्ट टर्न पे जो क्लियर कर देंगे। आप पढ़ लेना इसको एक बार, जो भी कंफ्यूजन है मेरे को व्हाट्सअप कर देना, तो वो मैं एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। जिसको भी दिक्कत होना है इस डेरिवेशन में, वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख देना कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट टाइम पे उसको भी यहाँ क्लियर कर दूंगा, सभी के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सर वो लेंथ वाला क्वेश्चन पूछा था ना सर मैंने आपसे परसों, हाँ हाँ, वो हो गया सर, हो गया। अच्छा हो गया था क्या? हाँ हाँ, वो क्या उसमें क्या था सर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोल रहा था वो, ये नहीं बोल रहा था कि कहीं पे भी रख दो, मतलब 2F1 पे ही रखना है। तो ये कह रहा था इन फ्रंट ऑफ द मिरर पे। हाँ तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ा नहीं हाँ वो क्वेश्चन में गड़बड़ थी सर। एक्चुअली उन्होंने फोकल लेंथ सेम कर करके और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम करके उन्होंने कंफ्यूज कर दिया था। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ इन फ्रंट बोला तो फिर कहीं भी रख सकते हैं। फिर तो सर कहीं पे भी रखो, चाहे 2F1 पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एसी तो जब फिर तो कहीं भी रख, सही है सही है सही है। नहीं ठीक है, चलो अच्छा रहा। जाए सर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम पे फिर कंटिन्यू करेंगे, आगे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है सर, नमस्ते सर।